हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीता कुमारी। पावर बीआई फॉर बिगनर्स लेवल के इस वीडियो में आज हम क्या कवर करने वाले हैं, इसका एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट सेटअप देखेंगे कि पावर बीआई को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। पावर बीआई के हम डेस्कटॉप वर्जन पे काम करने वाले हैं। नेक्स्ट हम ओवरव्यू ऑफ पावर बीआई देखेंगे, पावर बीआई के कितने कंपोनेंट है, किस तरीके से काम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजुअल्स एंड इफेक्ट की। इसमें कम से कम 255 चार्ट्स होते हैं, इसमें हम विजुअल क्रिएट कर सकते हैं। साथ में इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। नेक्स्ट हम मैप्स एंड कार्ड्स पे बात करते हैं। कार्ड्स क्या करता है, डेटा डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है स्लाइसर एंड टेबल एंड मैट्रिक्स, डेटा को रो एंड कॉलम में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। लास्ट में हम देखेंगे कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको प्रोजेक्ट के थ्रू कैसे बनाते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, पावर बीआई फॉर बिगनर्स के इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, और पावर बीआई किस तरीके से इंस्टॉल होता है ये वाला पार्ट हम देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि पावर बीआई है क्या। पावर बीआई में बीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो है बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल्स माना जाता है। इसको एमबीए वाले भी करते हैं, टेक्निकल वाले भी करते हैं, क्योंकि ये एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसके थ्रू आप अपने कोई भी रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को क्लीन करने में, और साथ में डेटा को कन्वर्ट करता है विजुअल फॉर्मेट में। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये केवल विजुअल टूल है। नहीं, ये एक विजुअल टूल नहीं है। इसमें आप डेटा को प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, डेटा को क्लीन भी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। पावर बीआई बेसिकली कंपोनेंट कलेक्शन होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स का। ये 3 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 4 बताए हुए हैं। बात करते हैं सबसे पहले पावर क्वेरी की। पावर क्वेरी में हम डेटा को क्लीन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि सारा डेटा क्लीन नहीं होता है। डेटा कई सारे फॉर्मेट में होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, एक अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो डेटा अगर क्लीन नहीं है तो सबसे पहले तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। जैसे मिसिंग वैल्यू हो गई, ये डेटा टाइप हैंडल करना है, या फिर मिक्सअप डेटा टाइप है तो उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये डेटा क्वेरी में आता है। ये एक अलग ही विंडो ओपन होती है। नेक्स्ट दिख रहा है पावर पिवेट। पावर पिवेट में हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये पावर पिवेट कहलाता है। इसको हम मॉडलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है पावर व्यू। यहाँ पे हम कम से कम 250 चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सारे विजुअल्स यहीं क्रिएट होते हैं। ये व्हाइट पेज दिखता है, और इस विजुअलाइजेशन वाले टैब से हम इसकी हेल्प से यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर बीआई सर्विसेज। जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पूरे वीडियो में वो है पावर बीआई डेस्कटॉप, जो फ्रीली अवेलेबल है। बट ये जो पावर बीआई सर्विस का भी एक प्रॉपर्टी होती है इसमें। सर्विस एक तरीके से पेड सर्विस होती है। इसमें आपको या तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या स्कूल की ही कोई आईडी है तो उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, तो फेसबुक में हम रियल टाइम पे इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, रील शेयर कर सकते हैं। तो ये सेम इसी तरीके से है कि अगर आप कोई डैशबोर्ड करते हो तो ऑल ओवर द अपनी रिपोर्ट कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, या फिर आपके बिजनेस मीटिंग या बिजनेस टीम है वो कोलैब करके उसके रिपोर्ट में चेंजेस भी कर सकती है। तो पावर बीआई सर्विसेज के लिए आपको लॉग इन का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाई यूज पावर बीआई। हम पावर बीआई को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फीचर्स देखा जाता है। आप कहीं पे भी विजुअलाइजेशन टूल्स यूज करेंगे तो डेटा सोर्स इतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आप पावर बीआई में 99 रिसोर्स देख सकते हो जहां से आप डेटा को गेट कर सकते हो। और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, एआई के भी फीचर्स है, को पायलट के भी फीचर्स हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ पावर बीआई। जैसा कि हम देखने वाले हैं कि पावर बीआई एक ओपन सोर्स है, इसको आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। डेटा कनेक्टिविटी जो मैंने आपको बताया कि 99 रिसोर्स से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो, और साथ में कई सारे डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। 250 प्लस इसमें चार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, हाउ पावर बीआई वर्क्स। पावर बीआई किस तरीके से काम करता है।
पावर बीआई डेस्कटॉप है और एक है पावर बीआई सर्विस। डेस्कटॉप का मतलब है फ्रीली अवेलेबल है, आप इसमें जितनी भी फ्रीली चीज अवेलेबल है उसको हम यूज करके अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है पावर बीआई सर्विसेज। ये जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाते हो तो उसका जो लॉगिन आईडी है उससे आप यहाँ उसमें एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप थ्रू आउट द अपनी रिपोर्ट अपनी टीम मेंबर को शेयर कर सकते हो, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे मेंबर्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पावर बीआई किस तरीके से काम करता है और पावर बीआई है क्या। इसको एक सिनेरियो से भी समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि सेल्स का डेटा है थ्रू आउट डिफरेंट ईयर्स का, तो और अगर आपको कंबाइन रिपोर्ट बनानी है या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करनी है तो आप किस तरीके से बनाओगे। एक्सेल पे भी हम इस रिपोर्ट को बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल में जब डिफरेंट शीट्स होती है तो कंसोलिडेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और एक नई रिपोर्ट बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए एक नया ही शीट बनानी पड़ती है। लेकिन आप यहाँ देखोगे पावर बीआई में क्विकली आप डेटा सोर्स, कहीं से भी डेटा सोर्स से डेटा को कनेक्ट कर सकते हो और सिंपल क्लिक से एक विजुअल से आप क्रिएट कर सकते हो। साथ में अगर आपको विजुअल नहीं समझ में आ रहा है, सही नहीं लग रहा है, डेटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो आप एक क्लिक से विजुअल को चेंज भी कर सकते हो। तो आप बहुत सारे मैक्सिमम फीचर्स पावर बीआई में देखने वाले हो। तो चलिए देखते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड करने के लिए एक साइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्ट पे जाना, यहाँ पे आप लिखना माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। जो पहली साइट है वही इसकी साइट है माइक्रोसॉफ्ट की, इस पे क्लिक करना आप। पावर बीआई साइट पे जाके आपको यहाँ प्रोडक्ट में दिख जाएगा। इसमें आपको पावर बीआई के कई सारे वर्जन है, जैसे पावर बीआई है, डेस्कटॉप है, प्रो है, प्रीमियम है, एम्बेडेड है, रिपोर्ट सर्वर है। लेकिन हम जो काम करने वाले हैं या हमें जरूरत है वो है डेस्कटॉप की। यही आपका ओपन सोर्स है और फ्रीली अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा डाउनलोड नाउ। यहाँ पे क्लिक करके आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पूछेगा, ओपन कर दीजिएगा। स्टोर का मतलब ये नहीं कि आपको कोई चीज परचेज करनी है, ये रीडायरेक्ट होता है उस पर। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो ओपन लिख के आ रहा है, लेकिन जब आपके पास डाउनलोडेड नहीं होता है तो यहाँ गेट लिख के आता है। जैसे आप गेट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है इसको डाउनलोड करने का, कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, या फिर अपने सर्च बॉक्स में जाके पावर बीआई आप लिख देना। यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करके भी ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखने वाला है।